वहीं द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 के बीच हुआ, जिसमें फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच भारत में मुकाबले ने द्वितीय कर्नाटक युद्ध को जन्म दिया। हम लोग पहला चरण डिस्कस कर चुके हैं। सेकेंड चरण अन्य यूरोपीय शक्तियों के खिलाफ संघर्ष और सफलता के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जानते हैं ये कौन कौन से चरण हैं। इसे हम विभिन्न भागों में विभाजित कर पढ़ेंगे ताकि इजी हो याद करने में और समझने में। फ्रांसीसियों के खिलाफ संघर्ष। पांडिचेरी भारत में फ्रांसीसियों की शक्ति का मुख्य केंद्र था। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को शुरुआती असफलता तब मिली जब 1693 में डचों ने पांडिचेरी पर कब्जा कर लिया और 31 दिसंबर 1706 में फ्रैंकोइस मार्टिन की मृत्यु हो गई। भारत में यूरोपीय शक्तियों के बीच वर्चस्व की लड़ाई में अंततः ब्रिटिश वर्चस्व स्थापित होने में निर्णायक सिद्ध हुए। आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष को दर्शाने के लिए कर्नाटक युद्ध के बारे में हम चर्चा करना चाहेंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1740 से 48 ईस्वी में हुआ। यह युद्ध यूरोप में आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का प्रसार था। युद्ध का तात्कालिक कारण अंग्रेजी नौसेना द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों पर कब्जा करना था। युद्ध वर्ष 1748 में एक्स ला सापेल की संधि पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुआ। इस संधि के तहत फ्रांसीसियों को उत्तरी अमेरिका में अपना राज्य मिल गया और मद्रास अंग्रेजों को वापस सौंप दिया गया। वहीं द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 के बीच हुआ, जिसमें फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच भारत में मुकाबले ने द्वितीय कर्नाटक युद्ध को जन्म दिया। युद्ध में फ्रांसीसियों और अंग्रेजों दोनों ने स्थानीय शासकों के दावों का समर्थन किया। हालांकि युद्ध के दौरान फ्रांसीसियों को काफ़ी वित्तीय नुकसान हुआ और फ्रांसीसी अधिकारियों ने गवर्नर जनरल ड्यूप्ले को वापस बुला लिया और गोदेयू को उसके उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त किया। और यह सबसे बड़ा भूल फ्रांसीसियों का था, जो कि उन्होंने ड्यूप्ले को वापस बुला लिया। ड्यूप्ले के वापस चले जाने के बाद फ्रांसीसी काफ़ी कमज़ोर होते चले गए। फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों दोनों स्थानीय राज्यों के झगड़ों में हस्तक्षेप नहीं करने पर सहमत हुए। इसके अलावा प्रत्येक पक्ष को उनके मूल क्षेत्रों के कब्जे के साथ छोड़ दिया गया था। अब हम लोग बात करते हैं तृतीय कर्नाटक युद्ध के बारे में, जो कि 1758 से 63 के बीच हुई। यह 7 वर्षीय युद्ध 1756 से 63 की शुरुआत यूरोप में तब हुई थी जब ऑस्ट्रिया सिलेसिया को पुनर्गठन करना चाहता था। इस कारण भारत में तृतीय कर्नाटक युद्ध के रूप में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच एक नया युद्ध शुरू हुआ। तमिलनाडु में वांडीवास का युद्ध तृतीय कर्नाटक युद्ध का निर्णायक युद्ध था। 22 जनवरी 1760 को यह युद्ध अंग्रेजों द्वारा जीता गया था। काउंट थॉमस आर्थर डी लैली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को अंग्रेजी सेना के जनरल आयरकुट ने हराया था। लैली द्वारा 8 महीने तक पांडिचेरी की रक्षा करने के बाद 16 जनवरी 1761 को फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी को खो दिया। वे अंग्रेजों से जिंजी और माहे भी हार गए। हालांकि भारत के फ्रांसीसी कारखानों को वर्ष 1763 की पेरिस संधि द्वारा बहाल किया गया था, लेकिन युद्ध के बाद उनका राजनीतिक प्रभाव लगभग समाप्त हो गया था। फ्रांसीसियों की हार के बाद भारतीय उपमहाद्वीप में अंग्रेज सर्वोच्च शक्ति के रूप में उभरे। डचों और पुर्तगालियों के साथ फ्रांसीसी भी अपने छोटे परिक्षेत्रों में सीमित हो गए। इसीलिए यूरोपीय शक्तियों के बीच भारत में अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित करने में यह युद्ध निर्णायक सिद्ध हुआ। यूरोपीय शक्तियों में भारत में अंग्रेजों की सफलता का श्रेय उनकी नौसेना की विशिष्टता, ईस्ट इंडिया कंपनी की बेहतर संरचना, औद्योगिक क्रांति, इंग्लैंड में स्थिर सरकार, सैन्य कौशल, राजधानी में बेहतर पहुंच को दिया जाता है। वहीं अगर फ्रांसीसियों की बात करें तो ब्रिटिशर्स के अपेक्षा ये काफ़ी कमज़ोर थे और इस तरह का कौशल, इस तरह का संरचना फ्रांसीसियों में नहीं थे। यहाँ पे हमारा द्वितीय चरण ख़त्म होता है। तीसरा चरण मुगल साम्राज्य की खराब परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश विजय के लिए अनुकूल माहौल के बारे में चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक एवं शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को दबाइएगा ताकि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द मिलता रहे। थैंक यू।